ऋचा शर्मा और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। खैर मकदम है। हमारे साथ मुंबई हाईकोर्ट के जस्टिस अजय थिप्से साहब हैं, जो हमारे महाराष्ट्र चैप्टर के प्रेसिडेंट भी हैं PCR के। मैं PCR की तरफ से आपका खैर मकदम करता हूं। हमारे साथ थोड़ी देर में ऑनलाइन से हमारे यहाँ की रिटायर्ड प्रिंसिपल एंड सेशन जज ज्योत्सनाबेन याग्निक जुड़ेंगी, उनका भी खैर मकदम है। उनके पैर में नी रिप्लेसमेंट अचानक उनको करवाना था, इसीलिए वो फिजिकल ना जोड़कर ऑनलाइन जुड़ेंगे हमारे साथ। हमारे साथ हमारे APCR के सेक्रेटरी नदीम भाई हैं। नदीम भाई को आप तमाम लोग, कुछ लोग मिले भी होंगे और कुछ लोग सोशल मीडिया से भी जानते होंगे कि आप JNU में जब नजीब को लापता कर दिया गया था, वहां से आप लोग लगातार नदीम भाई को सोशल मीडिया पर और उनके कामों की वजह से जानते हैं। चाहे वो नजीब की JNU की लड़ाई हो या देश के कोनों में अलग अलग हिस्सों में भुज के माजिद की लड़ाई हो, या बेंगलोर में कोई मामला बनता है तो आप वहां पर भी मौजूद होते हैं। यूपी में कोई मामला बनता है तो भी आप मौजूद होते हैं। आज ही अभी बहराइच वाला आप लोग सब देख ही रहे हैं कि जो बहराइच में दंगा हुआ है, वहां पर जो लोगों के घरों को डिमोलिश करने का नोटिस दिया है, तो अभी उन्होंने जस्ट मीटिंग शुरू होने के पहले मुझको बताया कि सुप्रीम कोर्ट में आज ही मेंशन हुआ है अर्जेंट वो, और शायद आज ही उसकी सुनवाई भी होगी। और उत्तर प्रदेश में भी वहाँ की लखनऊ बेंच में ये मैटर मेंशन हुआ है एज अ PIL, तो वो भी शायद आज मेंशन आज सुनवाई हो या कल सुबह सुनवाई होगी। तो ऐसे कई सारे काम आप लोगों ने जो बुलडोजर वाला स्टे देखा है कि जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, उसमें भी नदीम भाई की बहुत बड़ी भूमिका रही है, क्योंकि वो एक पिटिशन जो सुप्रीम कोर्ट में काफी लंबे समय से चल रहा था, जमीयत का पिटिशन था जहांगीरपुरी के मामले को लेकर, लेकिन वो एक PIL था और सुप्रीम कोर्ट शायद उसमें बहुत कुछ नहीं कर पाती। तो जो प्यूनिटिव एक्शन वाली बात थी, उसको लेकर उन्होंने राजस्थान की टीम को और मध्य प्रदेश की जो APCR की टीम है उसको एक्टिव किया और वहां के परिवारों को पिटिशनर बनने के लिए राजी किया और सुप्रीम कोर्ट में इंटरवेंशन फाइल किया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस इंटरवेंशन पिटिशन में ये ऑर्डर किया है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बिना कहीं पर भी बुलडोजर नहीं चलेगा। तो ऐसे हमारे साथी और नेशनल सेक्रेटरी नदीम भाई का भी खैर मकदम है। हमारे साथ यहाँ पर भावनाबेन रामरख्यानी हैं, जो काफी लंबे समय से सोशल एक्टिविस्ट हैं। 2001 से आप सरखेज रोजा के साथ जुड़ी हुई हैं। आपने सरखेज रोजा के साथ जुड़कर सरखेज के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर जो लेडीज हैं उनके साथ कैसे उनके लाइवलीहुड के इश्यूज को देखा जाए, कैसे उनके सोशल स्टेटस को देखा जाए। तो और उसके बाद आप बहुत सारे अलग अलग मूवमेंट्स के साथ भी जुड़ी हैं। वो ऊना में भी हमारे साथ, जब हम पैदल 10 दिन चल रहे थे अहमदाबाद से ऊना, तब भी वो हमारे साथ थी ऊना में भी। और उसके बाद इन्होंने 2023 से अलग अलग कम्युनिटी के लोगों को एक साथ लाने के लिए सांझी विरासत नाम से सरखेज रोजा में अक्सर प्रोग्राम्स करती रहती हैं, जिसमें सभी समुदाय के लोगों को बुलाती हैं और ये कोशिश करती हैं कि जो सांझी विरासत है उसको कैसे बचाया जाए। तो भावनाबेन का भी खैर मकदम है। हमारे साथ हमारे सीनियर पत्रकार और गुजरात में क्रिमिनल साइड पे जो जर्नलिज्म है उसके वन ऑफ द बेस्ट पत्रकारों में से एक है प्रशांत भाई, जिन्होंने बहुत लंबे समय का इनका पत्रकारिता का अनुभव है, जिन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े बैनरों के साथ काम किया है, चाहे वो दिव्य भास्कर हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, और भी कई सारे अखबार हैं जिनके साथ इन्होंने बहुत लंबे समय तक काम किया है। और उनके साथ जब मेरी बात हो रही थी तो वो हंसते हंसते कह रहे हैं कि बहुत सारे
इंस्टीट्यूट से मुझको निकाला गया, लेकिन प्रशांत भाई की वो शख्सियत है कि उनको कोई निकाल नहीं सकता है। उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के प्रिंसिपल पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, उनकी जो मांगे थी, उनकी जो डिमांड थी, उन पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मैंने उनको, जो आज हम लोग देख रहे हैं कि मीडिया के साथियों को, मैं सबकी नहीं कह रहा हूं, लेकिन मीडिया में एक बड़े हिस्से की साथियों की जो रीढ़ की हड्डी है वो झुक चुकी है। लेकिन वैसे समय पे हम प्रशांत भाई जैसे साथियों को देखते हैं कि जो बिना डरे एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ गलत को गलत कहने की हिम्मत रखते हैं। वैसे प्रशांत भाई का भी खैर मकदम है। हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथी अपूर्वानंद जी भी आ गए हैं, और अपूर्वानंद जी एपीसीआर को वापस से खड़ा करने में नदीम भाई का जितना कंट्रीब्यूशन है उतना ही कंट्रीब्यूशन अपूर्वानंद जी का है। वो एपीसीआर के साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों में नागरिक अधिकारों की कैसे रक्षा हो, नागरिक अधिकारों के बारे में कैसे लोग ज्यादा से ज्यादा अवेयर हो, उसके लिए नदीम भाई से जब मेरी बात हो रही थी उनके लिए, तो उन्होंने ये बताया था कि जितना ट्रैवल नदीम भाई ने किया है उतना ही अपूर्वानंद जी ने किया है। वो भी आ गए हैं, उनका भी हम खैर मकदम करते हैं। तो उसके अलावा हमारे साथ बहुत सारे सीनियर एडवोकेट हैं गुजरात हाई कोर्ट के। हमारे साथ एक रिटायर्ड जज आर.एन. मलिक साहब हैं, हमारे साथ एस.एम. वोरा साहब हैं, बार काउंसिल के हमारे मेंबर हैं गुलाब खान साहब, डॉक्टर अकील सैयद साहब, और भी तमाम साथी जिनके नाम मैं नहीं, प्रोफेसर रघु हैं। तो हम तमाम का खैर मकदम करते हैं। और आज की ये मीटिंग, आप सभी लोगों को पता होगा कि जो हालात देश में है, कमोबेश गुजरात में भी वही है। जिस तरह से देश के अंदर एक सिचुएशन ऐसी आके खड़ी हुई है कि लोगों को खुश करने के लिए इंस्टेंट जस्टिस होता है, लोगों को खुश करने के लिए ये सोचें कैसे नागरिक अधिकारों की रक्षा हो, कैसे कानून का काम करे, ना कि सत्ता में बैठे हुए लोग कानून की आड़ में कानून का मजाक उड़ाएं। हम देश में जो चीजें हो रही, जो मैंने बहराइच की बात बताई, ऐसा ही हमारे यहां पर भी हुआ है कि ऑल्दो कि मैं हमेशा ही अपने 17-18 साल के प्रैक्टिस में ये रहा है कि मैं रेप एक्यूज के लिए कभी मैंने ट्रायल अपीयर नहीं किया कि एक्यूज के साइड से मैं कोर्ट में जाऊं। लेकिन सेम टाइम पे जब बड़ौदा की मैं घटना देखता हूं कि मैं उन रेपिस्ट के बिल्कुल खिलाफ हूं। उनको बिल्कुल सजा होनी चाहिए, और ये हीनियस क्राइम है, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है हमारे समाज में। लेकिन एक लॉयर के तौर पे, एक इंसान के तौर पे मैं ये सोचता भी हूं कि हर इंसान जब तक कि उसके सामने उसका गुनाह साबित ना हो जाए, और आई ऑफ द लॉ में, कोर्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ में, तब तक वो गुनहगार नहीं है। उसको हक है कि वो अपने बचाव में चीजें पेश करे, क्योंकि हम ये जानते हैं, मैंने सिर्फ एक रिसेंट एग्जांपल इसलिए लिया है, लेकिन हम ये जानते हैं कि ये सिस्टम जो है वो अपने खिलाफ आवाज उठाने वाले तमाम लोगों को इस तरह के घिनौने अपराधों में भी फंसाता है। हो सकता है कि एक्टिविस्टों को भी इसी तरह के अपराधों में फंसाकर उनकी आवाज को बंद किया जाए, ताकि उनको आइसोलेट कर दिया जाए। तब हमारा नुक्ते नजर क्या होगा, हम किस तरह से उन मामलों को सोचेंगे, उन मामलों को देखेंगे। क्या तब भी हम ये कहेंगे कि नहीं, इसकी तरफ से कोई अफेयर नहीं होना चाहिए? तो ये उसका हक है, अधिकार है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है उसके डिफेंस के लिए। तभी स्टेट के द्वारा जब उसको इम्प्लीकेट किया गया है तो वो अपनी सच्चाई लोगों को बता पाएगा। अगर वो भी हम छीन लेंगे कि नहीं, उसकी तरफ से कोई अफेयर नहीं होगा, हो सकता है कि मैं उसके सामने प्रोसिक्यूशन में अफेयर हूं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर उसके हक के तौर पे उसका डिफेंस का उसका राइट है उस एक्यूज का, और
हम पता नहीं क्यों एहसास कमतरी के शिकार है कि सबसे पहले अगर कहीं कुछ होता है तो मुसलमान अपने आप को सबसे अलग करता है कि नहीं नहीं इसमें तो बोले कोई मुसलमान, क्योंकि बड़ौदा की जो घटना हुई थी उसमें मुसलमानों की तरफ से ये सबसे पहले एक हिसाब से बहुत अच्छा है, लेकिन एक नागरिक के तौर पे जब आप सोचेंगे, एक वकील के तौर पे आप सोचेंगे तो आप ये सोचेंगे कि नहीं उसका बचाव का हक होना चाहिए। लेकिन जब मैं सूरत की घटना को देखता हूं तो पूरा रवैया बदल जाता है। सूरत में भी जो लोग हैं वो रैपिस्ट ही हैं कानून की नजर में, लेकिन उनका भी बचाव का हक है। लेकिन वहां पर कोई इस तरह की बात कभी भी निकलकर नहीं आती कि नहीं उसके लिए कोई एफआईआर नहीं होगा। हमने यहां पर देखा है किस तरह से लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाया गया है, एक नैरेटिव बनाया गया है मीडिया के द्वारा। अभी तो सोशल मीडिया के द्वारा नैरेटिव बनाना सिर्फ कुछ घंटों की बात है। कुछ घंटों में एक अच्छा खासा इंसान क्रिमिनल बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सोशल मीडिया के आज के जमाने में। उसको आप चंद घंटों में, चंद मिनटों में आप एक नैरेटिव सेट कर देते हैं और किसी को भी क्रिमिनल बना देते हैं। तो ऐसे समय पे एक कार्यकर्ता के तौर पे, मानवाधिकार कार्यकर्ता के तौर पे, एक वकील के तौर पे, एक नागरिक के तौर पर हमारी जिम्मेदारी, कोर्टों की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि वो विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस ऑफ ये सोशल मीडिया के इमोशंस में आए बिना वो रूल ऑफ लॉ में, एविडेंस के नजर में क्या वो गुनहगार है कि नहीं। अगर गुनहगार है तो डेफिनेटली उसको सजा होनी चाहिए। हम देखते हैं कलेक्टिव पनिशमेंट, हमारे गुजरात की मैं एग्जांपल आपको दूंगा। अभी 1.5 महीने पहले जब सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका था कि कोई भी इंसान का घर आप नहीं तोड़ेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो एक्यूज है। कठलाल में एक स्कूल के एक प्रिंसिपल हैं, उन पे बच्ची ने आरोप लगाया कि उन्होंने उसके साथ छेड़खानी की। मैं मानता हूं कि अगर हुआ है तो उसकी ट्रायल चलनी चाहिए और ट्रायल चले, एविडेंस पेश हो और उसकी सच्चाई को कोर्ट जांचे और उसके बाद उनको सजा होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही उन प्रिंसिपल के खिलाफ यह आरोप लगा, वहां की अथॉरिटी ने उनको एक नोटिस पकड़ा दिया। फॉर्चुनेट था कि उनके पास कॉन्टेक्ट से, रिसोर्स से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी एप्लीकेशन को सुनते हुए वो स्टे दिया। नहीं तो क्या होता कि आरोप लगा था प्रिंसिपल पे, घर तोड़ दिया जाता जिसमें सारे घर वाले पनिश हो जाते हैं। तो ये है कलेक्टिव पनिशमेंट। तो ये माहौल ओवरऑल पूरे देश में आप देख रहे हैं। देश में एक और माहौल डेवलप हो रहा है इंस्टेंट जस्टिस का। इंस्टेंट जस्टिस में 2 तरह के जस्टिस हो रहे हैं। एक मॉब के द्वारा, पीछे जो साथी उनकी चाय हो गई हो तो लोग आ जाएं और बातें ना करें। तो हम लोग 2 तरह के इंस्टेंट जस्टिस को बहुत देखते हैं, बहुत क्लियर देखते हैं 2 तरह के इंस्टेंट जस्टिस को। एक होता है मॉब के द्वारा, जो हमारे यहाँ 2 दिन पहले बड़ौदा में घटना हुई कि 3 लड़के, हो सकता है वो चोरी हो सकता है वो चोरी करने की नीयत से ही गए हो, लेकिन किसी इंसान को यह हक नहीं है कि वो चोर हैं सिर्फ इस बिना पे उनको इतनी बुरी तरह से पीटा जाए कि उसमें से किसी की मौत हो जाए। तो ये एक तरह का इंस्टेंट जस्टिस है। साथ ही बात करेंगे उसके ऊपर कि जो सिस्टम की तरफ से होता है, सरकार की तरफ से होता है, फर्जी एनकाउंटर्स। आप जैसे ही एक समुदाय विशेष से कोई अपराधी होता है तो ये डिमांड्स संघ के लोगों से, संघ के साथ जुड़े हुए लोगों के तरफ से ये अक्सर आती है कि इनका एनकाउंटर कर देना चाहिए और वो तुरंत एनकाउंटर होता है। मुझे 4 साल पहले की हैदराबाद की घटना याद आती है कि जहां पर ऐसे ही रेप का आरोप लगा था कुछ लोगों पे और उनको जेल से निकालकर उनके एनकाउंटर्स कर दिए गए। बाद में वो सारे एनकाउंटर फर्जी साबित हुए। गुजरात। नमस्कार, मैं हूं रवि दुबे और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको हमारी बताई गई खबरें अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारी SR न्यूज़ गुजरात चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हम सदा आपसे जुड़े रहें और आप तक नई नई खबरें पहुंचाते रहें।